दोस्तों नमस्कार। मॉनिटर एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफ़ी टाइम से क्लास नहीं हो पा रही थी हमारी और आज हम फिर क्लास में उपस्थित हुए हैं। और हमारा जो लास्ट चैप्टर चल रहा था वो ट्रेन वाले सवाल चल रहे थे। ट्रेन वाले सवालों के बाद में हमारा नया जो चैप्टर अगला आने वाला चैप्टर है वो है नाव धारा संबंधी प्रश्न। बोट एंड स्ट्रीम से जो संबंधित सवाल हैं वो आपको डिस्कस करेंगे हम आज। तो सबसे पहले इसमें 3-4 बातें याद रखनी है आपको। बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें जब रेल वाले सवाल पढ़ रहे थे आप लोग तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि भाई जब कोई दो ट्रेन जब एक ही दिशा में गतिमान थी तो सापेक्ष चाल जो आ रही थी उसकी जो वर्किंग स्पीड थी उसकी वो दोनों चालों का अंतर थी। लेकिन जब दो अपोजिट डायरेक्शन में थी तो दोनों चालों का योग थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर जैसे मान लो धारा की दिशा में चलेंगे हम, इसका मतलब है कि धारा आपका सपोर्ट कर रही है। और शांत जल में चलेंगे हम तो यहाँ पर 2-3 बातें याद रखनी बस आपको कि सपोज करो कि शांत जल का मतलब होता है स्थिर पानी, स्टिल वाटर। अगर स्टिल वाटर में आपकी चाल सपोज करो एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है ना, यानी खुद की जो ताकत है हमारी तैरने की वो सपोज करो एक्स है और पानी के बहने की जो चाल है वो वाई है, ठीक है ना। अब यदि पानी आपके साथ चलेगा, हम साथ में तैरेंगे, उसके उसी दिशा में तैरते जाएंगे हम, तो इसका मतलब वो साथ देगा हमारा, और साथ देगा तो हमारी चाल बढ़ जाएगी। इसका मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को धारा की दिशा में तैरते जाना है तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, उसको कहते हैं अनुप्रवाह, उसको कहते हैं धारा की दिशा में चाल। तो उसका मतलब हो जाएगा यदि उसको एक्स मान रखा है हमने अपनी अपनी ताकत को, और पानी की जो चाल है उसकी वाई मान रखी है हमने, तो चाल हो जाएगी आपकी एक्स प्लस वाई। यदि आप विपरीत दिशा में तैरते आ रहे हैं, यानी आप धारा की दिशा में चलने के बजाय धारा के विपरीत दिशा में चल के आ रहे हैं, तो उसमें एक्स माइनस वाई हो जाएगा। बस 2 बातें याद रखनी बस आपको। यदि शांत जल में चाल है इसका मतलब आप उसको फिक्स कर लो दिमाग में, वो एक्स है। और यदि वो धारा की चाल है, यानी धारा की चाल का मतलब होता है स्टीम की स्पीड भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना, करंट की भी स्पीड कह सकते हैं हम। तो अगर आपको धारा की चाल को वाई माना गया है तो इसका मतलब धारा की दिशा में चाल हो जाएगी एक्स प्लस वाई और धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी एक्स माइनस वाई। अब हम समय की बात करते हैं। समय हम जानते हैं समय होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी को सपोज करो डिस्टेंस को हमने डी मान लिया, तो डी में जब एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे हम तो धारा की दिशा का समय आ जाएगा, और डी में जब एक्स माइनस वाई से डिवाइड करेंगे हम तो धारा के विपरीत दिशा का समय आ जाएगा। पर वो दिशा का ध्यान रखना है। अगर केवल शांत जल की चाल दे रखी है तो एक्स है, लेकिन धारा की दिशा की चाल है वो तो फिर एक्स प्लस वाई है। वो धारा के विपरीत दिशा में चाल है वो तो एक्स प्लस वाई है वो। तो इनका विशेष ध्यान रखते हुए हम सवाल करेंगे आज, ठीक है ना। अब जैसे मान लो डिस्टेंस निकालनी है आपको कि धारा की दिशा में दूरी, अब दूरी होता है चाल इंटू समय, तो चाल इसका मतलब धारा की दिशा में हो जाएगी एक्स प्लस वाई इंटू टी, तो वो धारा की दिशा में दूरी हो गई। और एक हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू टी, तो धारा के विपरीत दिशा में दूरी हो जाएगी। तो इनको आज डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहला जो सवाल है आपका वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल। अब आप देखो क्लियर दिख रहा है इसमें धारा की दिशा में चाल। अगर धारा की दिशा में चाल दे रखा है तो इसका मतलब आपको एक्स प्लस वाई पता है, और जब आपको एक्स प्लस वाई पता है यहाँ पर 20, फिर दूसरी बात क्या दे रखी है धारा के विपरीत दिशा में चाल। इसका मतलब आपको एक्स माइनस वाई दे रखा है, कितना बताओ, ये 16 दे रखा है। ये आपको 2 चीज़ दे रखी हैं। जब 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपके पास में तो कह रहा है शांत जल में नाव की चाल बताओ। अब शांत जल का मतलब होता है स्टिल वाटर, और स्टिल वाटर मतलब होता है हमारा एक्स, तो एक्स पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है भाई वाई से वाई कट जाएगा, और 2x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2x बराबर यहाँ पर 36 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो 18 यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में है हमारा। इसका मतलब है कि जब आपको 2 संख्याओं का जोड़ पता हो, सिंपल सी बात ये करते हैं हम कि जब आपको 2 संख्याओं का योग पता हो, उनका अंतर पता हो, तो दोनों को जोड़ के जब 2 का भाग देते हैं हम, यानी 20 में 16 जोड़ा हमने, 20 में 16 जोड़ा 36 हो गया, आधा कर दो x आ गया। इसका मतलब है कि आपको शांत जल की चाल आ गई। यदि आप x माइनस वाई मतलब वाई निकालना चाहते हैं तो आप दोनों घटा दो, 20 में 16 घटाओ 4 रह गया, और 4 में 2 का भाग दे दो 2 रह गया। इसका मतलब है कि इससे मतलब नहीं, कहीं भी कोई सवाल के अंदर आपको 2 संख्याओं का योग दे रखा हो, 2 संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो आप दोनों को योग में 2 से भाग दीजिए तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला सवाल। और 2 से आपने 36 काट दिया कि एक्स मान 18 आ जाएगा, तो यहाँ एक्स वैल्यू 18 आ गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला सवाल बिल्कुल क्लियर होगा आपको। एक नाव की धारा की दिशा में चाल है, ये दिशा में चाल का मतलब है कि एक्स प्लस वाई दे रखे हैं हमको,
ये है धारा की विपरीत दिशा में चाल, इसका मतलब x प्लस वाई दे रखा है हमको, और ये आपको जब दोनों दे रखे सॉल्व कर लिया हमने और सीधा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में करते हैं हम 2 की बात। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक नाव की धारा की दिशा में इतनी दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। अब आप देखो, इसने दूरी दे दी, आपको समय दे दिया। जब आपको डिस्टेंस दे दी, समय दे दिया, तो चाल निकाल सकते हैं ना। और साथ में कह रहा है धारा की दिशा में, इसका मतलब है कि x प्लस वाई आराम से निकाल सकते हैं हम। x प्लस वाई निकालने के लिए आपको 90 में 5 का भाग देना पड़ेगा, 18 आ जाएगा, क्योंकि 90 दूरी है, 5 घंटे हैं, तो 90 में 5 का भाग दिया तो 18 आ गया। फिर क्या कर रहा है, देखो धारा के विपरीत दिशा में, इसका मतलब x प्लस वाई चला जाएगी। अब x प्लस वाई को निकालेंगे हम, तो 90 में देखो 6 का भाग देंगे। अब दूरी तो वही है, उसी दूरी तय कर रही है, 6 घंटे लगाती है। जब 6 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा इसमें, ये 15 आ गया। फिर भी देखो दोनों समीकरण आ गई। आपको x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, आपको 18 पता है, 15 पता है आपको। इसका मतलब है कि आपसे पूछ कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है धारा की चाल बताओ। धारा की चाल का मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, यानी वो आपसे धारा की चाल पूछ रहा है। इसका मतलब y का मान पूछ रहा है आपसे, और y निकालने के लिए आपको दोनों को घटाकर 2 का भाग देना है। 18 में से 15 घटाओ, 3 रह गया, और 3 का आधा करो 1.5 रह गया, और 1.5 आपके पास भी आंसर। इसका मतलब है कि आप यदि डायरेक्ट चाहते हैं निकालने यहाँ पर y को, तो 18 माइनस 15 और बटे 2 कर दो, और यदि x निकालना चाहते आप तो 18 प्लस 15 बटे 2 कर देते। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट मुझे निकाल सकते थे कि ये 18 है, ये 15 है। 18 में 15 घटाया, 3 रह गया, 3 का आधा कर दिया हमने, 1.5 रह गया, और हमारा सवाल का आंसर आ गया 2 बी। ठीक है ना। चलें आगे। इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि एक तैराक धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेता है, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में आने में तिगुना समय लेता है। अब आप देखो यहाँ समय की बात आ गई। अब यहाँ समय की जब बात आ रही है तो धारा की दिशा का समय और धारा के विपरीत दिशा का समय, जब समय की बात आ रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर समय निकालने के लिए दूरी में चाल का भाग देना पड़ेगा। अब दूरी सपोज करो हमारे पास d है, ये कह रहा है उतनी ही दूरी, यानी दोनों बार की जो दूरी है ना वो सेम है, यानी इसका मतलब है कि d बटे, एक तो x प्लस वाई काम कर रहा है यहाँ पर, और एक कर रहा है d बटे x माइनस वाई काम। ये दोनों काम कर रहे हैं। ये धारा की दिशा का समय है और ये धारा के विपरीत दिशा का समय है, और क्लियर कर रहा है वो धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है, धारा के विपरीत दिशा में जाने में तिगुना समय लगता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर 10 घंटे लगते हैं आपको, तो यहाँ पर आपको 30 घंटे लगते हैं, तिगुना। अब देखो दोनों को बराबर करना है मेरे को, तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ यदि मैं 3 से गुणा कर देता हूँ तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये आपने बराबर कर दी दोनों पक्ष। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर डी से डी काट सकते हो, दूरी दोनों सेम है ना, डी से डी काट दिया। अब आप इसका क्रॉस इंटू कर सकते हो ऐसे, तो 3x इधर है, x इधर है। अब देखो इंटू करके अगर हम करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, और मुझवानी भी कर सकते हैं इसमें कि इधर देखो 3x आ रहा है, इधर x आने वाला है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3x में से x घटाएंगे हम तो 2x आएगा। इसी प्रकार से यहाँ -3y आएगा, यहाँ y आएगा, तो ये चलो कर लेते हैं हम। तो ये 3x माइनस 3y बराबर हो गया x प्लस वाई। जब ये इधर आएगा तो देखो 2x रह जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 4y हो जाएगा, तो x बराबर 2y आ गया। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 2y। 2 से और काट दिया इसको। अब यहाँ पर देखो आपके लिए एक चीज़ दे रखी है इसने, यदि शांत जल में तैराक की चाल, और ये आपको पता है शांत जल का मतलब हमें x दे रखा है, x का मान 9 3 27 28/3 कर सकते हैं इसको। 28/3 मतलब 2y आ गया, और 2 से हमने 28 काट दिया 14 बार, तो 14/3 देखो कहाँ पर आ रहा है, 4 3 12 तो 14/3, ए आंसर आ गया इसका। तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, विशेष कर आता रहता है क्वेश्चन, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि धारा की दिशा का समय बोल रहा है तो इसका मतलब d बटे एक्स प्लस वाई बोल रहा है। धारा के विपरीत दिशा में समय बोल रहा है तो d बटे एक्स प्लस वाई बोल रहा है। अब इसने क्लियर बोला कि ये तिगुना है। जब ये तिगुना है तो 3 से गुणा इस पे किया हमने, और 3 से इंटू करते हमारा बैलेंस हो गया, और बैलेंस होने के बाद में तो आपको सॉल्व करना है बस। ठीक है ना। इसके बाद में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और जो भी आपको एक मान दे रखा है उसका मान रख करके दूसरा मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी मान रख सकते थे हम डायरेक्ट भी, इसमें x का मान, लेकिन देखो बटे में दे रखा है तो यहाँ बटे में और कैलकुलेशन टेढ़ी हो जाती है आपकी। अगर ये बटे में नहीं होता तो फिर डायरेक्ट रख देते हम। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसके बाद में देखो चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल कह रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में आने में कुल 12 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फिर पूछ रहा है वो बताइए शांत जल में नाव की चाल कितनी है। सवाल को आराम से पढ़ो आप, सब कुछ दे रखा है इसने आपको कि एक नाव की धारा की दिशा में इतनी दूरी। अब धारा की दिशा में, अब दिशा में होता है और उतनी दूरी विपरीत दिशा में, तो यानी दूरी दोनों में सेम है। जैसे अभी मैंने बताया d/x+y d/x+y, यहाँ भी वही हो रहा है सेम कि 35 बटे, अगर मैं कहता हूँ x+y, ये दिशा की दूरी और दिशा की चाल तो दिशा का समय आ गया। इसी प्रकार से 35 बटे क्या है बताओ, x-y, ये दूरी सेम हो गई दोनों, ये धारा की दिशा का समय हो गया, ये विपरीत दिशा का समय हो गया। अब इसने कहा है तय करने में कुल 12 घंटे लगते हैं, यानी इन दोनों का जो टोटल टाइम दे रखा है प्लस कर देता हूँ मैं, बराबर दे रखा है 12 घंटे, ये आपको दे रखा है इसने। अब इसमें एक चीज़ और क्या दे रखी है देखो, फिर कह रहा है धारा की चाल 1 है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कर देना इसको, 1 किलोमीटर रह गया बस, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब हुआ कि वाई का मान भी दे रखा है आपको यहाँ पर। अब देखो यहाँ वाई की जगह 1 रख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ भी 1 रख सकते हैं हम। अब केवल देखो x रह गया इसमें, अब x रह गया इसमें, तो यदि आप इसको यहाँ पर हल करोगे तो x+1 दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब एलसीएम लेंगे तो आपस में इंटू भी करने पड़ेंगे ऊपर नीचे। तो आप इसकी बजाय आप ऑप्शन से करो इसको, ऑप्शन से आपका मुझवानी काम हो जाएगा, स्पेस भी कम लगेगा आपका। तो यहाँ पर आप देखो कि x की वैल्यू ऑप्शन से रख के देखते हैं हम। जैसे मान लो मैंने 5 लिया तो 5 में 1 जोड़ा 6 हो जाएगा, और 6 का भाग इसमें जाता नहीं है तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। 6 लेके के देखो, 6 और 1 7, 7 का भाग इसमें गया, देखो 7 से भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, 5 बार जा रहा है। और यहाँ पे देखो 6 में से घटाओ 5, और 5 का भाग इसमें जा रहा है 7 बार। इसको डिवाइड किया 7 से हमने, और इसको डिवाइड किया 5 से। 7 से डिवाइड किया तो 5 आ रहा है, और 5 से डिवाइड किया तो 7 आ रहा है, और 7 और 5 12 ही होते हैं। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 5 रखने पर, सॉरी 6 रखने पर, 6 रखने पर समीकरण संतुष्ट है। समीकरण क्या है, संतुष्ट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 6। अब वैसे यदि इसको हल करते आप तो इसमें टाइम लगता है, एलसीएम लेना पड़ता है हमको। तो हमें ध्यान ये रखना है कि यदि आपको नीचे वाली संख्या में से कुछ न कुछ निकालना है और उसमें कुछ जोड़ भी रहा हो घट भी रहा हो तो हमेशा ऑप्शन से करो। ऊपर निकालना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको नीचे निकालना है तो हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। टाइम बचेगा हमारा और सवाल भी आसान लगेगा हमको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, फिर इसको मैं हटा देता हूँ। चौथे को 5वां सवाल क्या कह रहा है देखो, 5वां क्वेश्चन देखो ये आ गया। 5वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक जहाज एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में जाने में तथा उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में आने में कुल 9 घंटे लेता है। अब देखो यहाँ पर भी आपके लिए कुल टाइम दे रखा है, जैसे अभी आपका कुल टाइम 12 घंटे दे रखा था, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कुल टाइम दे रखा है यहाँ पर 9 घंटे। फिर क्या बोला है साहब कि यदि शांत जल में चाल 27 है और धारा की चाल देखो 3 है। अब इसमें दोनों चीज़ दे दी इसने, आपको यहाँ पर x भी दे दिया, y भी दे दिया। इसका मतलब है कि जब आपको x भी है, y भी है, और यहाँ पर आपको डिस्टेंस पूछ रहा होगा, फिर डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, तो आप बताइए डिस्टेंस को d मान लें। तो ये देखो d बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 27 + 3 हो जाएगा, और प्लस d बटे 27 - 3 हो जाएगा, और बराबर टोटल टाइम दे रखा है 9 घंटे। तो ये d बटे हमारे पास 30 हो गया, और ये हमारे पास d बटे कितना हो गया बताओ 24 हो गया, और ये रखा है हमको 9 घंटे। अब चाहे तो देखो एलसीएम लेके कर सकते हैं इसको, 120 एलसीएम आ रहा है इसका सीधा, 120 अगर एलसीएम लेते हैं हम इसका तो 30 से कितनी बार कट रहा है देखो,
120 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 30 से 4 बार कट रहा है तो 4D तो आ गया, ये 4D आ गया यहाँ पर, और ये 5D आ गया, और बराबर 9 दिख ही रहा है तुम्हें। तो इसका मतलब हुआ कि 9D इक्वल टू 9 इंटू 120, और 9 से 9 कैंसिल हो गया तो D इक्वल टू क्या आ गया, 120 आ गया, और ये आंसर किलोमीटर। तो 3-4 बातें याद रखनी बस आपको, कि शांत जल का मतलब आपको x दे रखा है, धारा की चाल का मतलब आपको y दे रखा है, और धारा की दिशा में चाल का मतलब आपको x प्लस वाई पता है, और धारा के विपरीत दिशा में चाल का मतलब आपको x प्लस वाई पता है। ये 4 बात यदि आपको याद है तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें, ठीक है ना। तो ये था हमारा डी निकालने का खेल। इसमें भी टोटल टाइम था इसलिए मैंने बराबर 9 रख दिया इसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं 6वें सवाल की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो 6 क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा है। ये कह रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल। अब आप देखो धारा की दिशा में चाल का मतलब x प्लस वाई दे रखा है आपको 25, और फिर कह रहा है धारा की चाल, इसका मतलब y दे रखा है आपको 1.5, 1.5 मान लेते हैं इसको। फिर कह रहा है बताओ धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है, इसका मतलब आपको x प्लस वाई पूछ रहा है। जब y तुम्हारे पास मौजूद है ही यहाँ पर, तो यहाँ से x निकाल सकते हैं, इस y का मान 1.5 रख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकालनी है हमको, यहाँ पर 1.5 रख दिया, और ये 25 आ गया, 25 में 1.5 घटाओ तो 23.5 आ जाएगा, 23.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको धारा के विपरीत दिशा में चाल निकालना है, इसका मतलब आपको x प्लस वाई निकालना है, तो आपको 23.5 में से 1.5 माइनस करना पड़ेगा, और ये आपके पास देखो कितना आ गया, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका उत्तर 22 है, इसमें आंसर बिल्कुल है डी, बिल्कुल वर्बली क्वेश्चन है। आपने 1.5 यहाँ रख दिया, x की वैल्यू निकाल ली, 25 में से आपने 1.5 घटाया, 23.5 आ गया, और 23.5 में से आपको फिर y घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये धारा के विपरीत दिशा में चाल है। यही पूछ रहा है वो, धारा के विपरीत दिशा में चाल यानी अपस्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है हमसे। तो अपस्ट्रीम स्पीड हमारी x प्लस वाई कहलाती है, और ये हमारे पास में आ गया आंसर 22, ठीक है ना। ये था 6 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि एक तैराक जितने समय में 5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 3 मीटर दूरी तय करता है। फिर कह रहा है यदि धारा की चाल दे रखी है आपको 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो शांत जल में तैराकी चाल क्या है। अब क्लियर वगैरह है कि जितने समय में 5 जाता है वो धारा की दिशा में, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 3 जाता है वो। तो अब समय सेम है दोनों का, इसका मतलब 5 किलोमीटर दिशा का समय तो x प्लस वाई कर दिया, 3 किलोमीटर विपरीत दिशा का समय तो x प्लस वाई कर दिया। ये 5 किलोमीटर दिशा का समय हो गया, और ये 3 किलोमीटर विपरीत दिशा का समय हो गया, ये दोनों सेम है, सेम का मतलब बराबर कर दिया। अब इसने कहा कि धारा की चाल, इसका मतलब y का मान है, y का मान दे रखा है आपके लिए 0.5, तो 0.5 बाद में रख देंगे हम। अब आप देखो इधर 5x इधर 3x, डिफरेंस 2x, इधर 5y माइनस का, इधर 3y प्लस का, डिफरेंस 8y। तो अब आपको क्रॉस इंटू करने का चक्कर नहीं पड़ा। अब जिनको ये दिक्कत आती है तो आप गुणा करो, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y, फिर एक तरफ x करो एक तरफ y करो। लेकिन आपको क्लियर दिख रहा है इधर 5x है उधर 3x आने वाला है, तो 5 में से 3 घटेंगे 2x, इधर 3y प्लस का है उधर 5y माइनस का है, तो जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर वो ये 8y हो गया। तो इसका मतलब 2x बराबर 8y आ गया, तो x बराबर कितना आ गया बताओ, 4y आ गया। और जब x बराबर 4y आ गया, अब इस y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 4 इंटू 0.5 करना पड़ेगा हमें, और 4 इंटू 0.5 का मतलब ये 2 रह गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ये था हमारा 7 नंबर, ठीक है ना।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब 8 नंबर देखो क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है कि एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में और दूसरा कह रहा है वो 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दूरी आने में कुल 6 घंटे का समय लेती है, जबकि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में एवं 36 धारा के विपरीत समय तय करने में कुल 6.5 घंटे लेती है। अब देखो इसमें डबल इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये कह रहा है 36 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 धारा के विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये निकला कि 36 बटे तो करना पड़ेगा हमको एक्स प्लस वाई और 24 बटे करना पड़ेगा हमको एक्स माइनस वाई, कि 24 विपरीत दिशा का है ना। कुल 6 घंटे प्लस कर दिया बराबर 6 लिख दिया हमने। पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी बार 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, इसका मतलब 24 इधर आ गया तो 24 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 36 बटे एक्स माइनस वाई हो गया। और ये दे रखा है आपको 6.5। ये 6.5 हम 6.5 भी ले सकते हैं इसको। तो ये आपके पास में दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब देखो अगर प्रैक्टिकली सॉल्व करें सवाल को हम तो वास्तव में लेंथी सवाल है, काफ़ी लंबा सवाल दिख रहा है हमको। और काफ़ी लंबा सवाल जब दिख रहा है हमको तो इस तरीके से हम इसको नहीं निकाल सकते जल्दी से। इसको हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। और ऑप्शन से कैसे करना पड़ेगा, देखो आप कोई भी सिंपल सी समीकरण ले लो। जैसे मान लो मैंने इसको ले लिया, 6 आ रहा है इसमें। अब वहाँ से चेक करते हैं, देखो 8 और 3 है इसमें, तो 8 और 3 11 से कटता नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। 10 और 2 आ रहा है तो 10 और 2 12 से 3 बार कटा, और 10 में 2 घटाओ 8 से 3 बार कटा, 3 और 3 6 बिल्कुल फिट बैठ रहा है इससे। अगर ये एक समीकरण से आप इसको चेक करो, 9 और 3 12, और ये आपका यहाँ तो 3 ही आएगा और यहाँ आपका देखो 4 आएगा, तो इससे गलत बैठ रहा है। और 11 12 तो यहाँ से 12 3 ही आएगा, लेकिन यहाँ इससे कट नहीं रहा है। इसका मतलब आंसर इसका बी है। मतलब ये कहने का है हमारा कि केवल एक ही समीकरण से हमको पता लग रहा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आ रहा है इसके अंदर, वो आंसर आ रहा है कितना हमारा बी, यानी 10 और 2, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 है और वाई की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। केवल एक समीकरण रखी हमने, देखो 10 और 2 12, 12 से 3 बार कट रहा है, 10 में 2 घटाओ 8, 8 3 24, 3 और 3 6 आ गया। इसका मतलब x बराबर 10 रखें हम, y बराबर 2 रखें, तो इन दोनों को रखने से समीकरण संतुष्ट है। और जब समीकरण संतुष्ट है तो हमारा आंसर आ गया। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन से बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में सवाल उसी टाइप से आता है कि जिसको हम आराम से ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और वैसे करेंगे आप तो देखो एक को बराबर करना पड़ेगा हमको। अब जैसे मान लो 36 है 24 है, तो आपने समझ लो इसको 72 बना दिया, तो इसको आप 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो, तो 2 से इंटू इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें भी होगा, और 3 से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। फिर इन दोनों को आपस में घटा लो तो ये खत्म हो जाएगा घटाने पर। फिर ये एक्स माइनस वाई वाला पोर्शन बच जाएगा। फिर पहले एक्स माइनस वाई की वैल्यू आएगी, फिर एक्स माइनस वाई की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख करके एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। और जब एक्स प्लस वाई दोनों आ जाएंगे तब उनको दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। तो इसलिए हमको इसी टाइप से करना चाहिए सवाल को, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो 9 कह रहा है कि एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा के साथ चलकर तय करती है। फिर कह रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग का अनुपात बताइए। अब देखिए सिंपल सी बात है कि एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी 2 घंटे में धारा के साथ चलकर तय करती है। अब आप देखो दूरी का सवाल आ गया, दूरी सेम है यहाँ पर, यानी इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई इंटू टी 5 घंटे वाला गया। ये कह रहा है नदी धारा के विपरीत में 5 घंटा है, तो माइनस कर देते हैं इसको। ये कह रहा है विपरीत में 5 घंटे की दूरी है, तो एक्स प्लस वाई का 5 से इंटू करो। और फिर कह रहा है कि उतनी ही दूरी 2 घंटे में धारा के साथ तय करती है, तो इसको एक्स प्लस वाई को इंटू करना पड़ेगा हमें, किससे बताओ, 2 से इंटू करना पड़ेगा। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, इस तरीके से हमको निकालना पड़ेगा। और जब दोनों बराबर हैं आपस में, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो
और इसमें एक्स और वाई का अनुपात निकाल लो। ये 5x हो गया माइनस 5y हो गया बराबर 2x प्लस 2y हो गया। और इसको इधर ले आओ 3x, इसको उधर ले जाओ बराबर 7y। और ये आपका देखो x अनुपात y निकल गया यहाँ पर 7:3। और ये उतार लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सवाल नंबर 9। बहुत सिंपल सवाल है सारे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या कह रहा है। 10 कह रहा है क्वेश्चन की एक तैराक द्वारा किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लिए गए समय का अनुपात। अब देखो समय आ गया यहाँ पर। एक कह रहा है कि धारा की दिशा और एक कह रहा है धारा के विपरीत दिशा। तो इसका मतलब है कि फिर कह रहा है कि समय का अनुपात 5:11 है। तो एक तरीके से दिया हुआ कि डी बटे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डी बटे एक्स प्लस वाई और डी बटे एक्स प्लस वाई। अब देखो डी दोनों में सेम है। एक तैराक द्वारा किसी निश्चित दूरी, तो देखो जब दूरी निश्चित हो जाती है तो हम यहाँ पर देखो ये अनुपात हमारा समय का है। और जब समय का अनुपात है ये, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल दे रखी है आपको 8 और धारा की चाल आप पूछ रहा है। तो इसका मतलब इस डी को नहीं भी लें हम, इस डी को नहीं भी लें हम तो भी काम चल सकता है। देखो क्योंकि डी दोनों में सेम है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं भाई अगर हमारे पास में समय का अनुपात है तो हम समय में चेंज कर सकते हैं इसको चालों के अंदर, कि जब आप जानते हैं कि जब आपके पास दूरी सेम होती है तो समय का अनुपात और चालों का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर कह सकता हूँ मैं 11/5, क्योंकि 5:11 है तो 5/11 का मतलब 11/5 हो जाएगा। और वैसे ही दिख रहा है एक्स प्लस वाई के सामने बड़ी संख्या आ रही है, एक्स माइनस वाई के सामने छोटी संख्या आ रही है। ये दे रखा है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका स्पेस बच रहा है, डी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही हमको। अब इसने बोला है शांत जल में चाल 8 है, तो या तो आप इसका गुणा कर लो पहले, फिर या 8 रख लो। तो मैं इंटू कर लेता हूँ। देखो इधर 11x आने वाला है, इधर 5x आने वाला है। 11 में से 5 घटाओ 6x हो गया यहाँ पर बराबर 5y और 11y तो 16 हो गया यहाँ पर। जब ये 11x है ये 5x है तो 11-5 का डिफरेंस है। और जब इन बाई की बात करेंगे तो बाई एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो जब माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए वो जुड़ जाता है। तो ये 16 बाई हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको दे रखा है शांत जल में चाल मतलब एक्स दे रखा है, तो 6 × 8 बराबर 16 × वाई। तो 8 से काट दो इसको 2 बार और 2 से काट दो इसको 3 बार और आंसर आ गया हमारे पास में 3। इसका मतलब ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका उत्तर आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पर आपके लिए चालों का अनुपात नहीं दे रखा था, हमको समय का अनुपात दे रखा था, हमने चाल में कन्वर्ट कर दिया उसको। क्योंकि आप जानते हैं जब डिस्टेंस सेम होती है, जब दूरी बराबर तय करते हैं हम, तो चालों का अनुपात और समय का अनुपात आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, आपस में विलोम होता है। तो हमने विलोम कर दिया इसका। और यदि आप विलोम नहीं करते हो तो आप डी बटे करते तो भी वही आता, अगले स्टेप में आता फिर वो, लेकिन उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है आपका, स्पेस भी ज़्यादा बढ़ता है आपका। तो ये था हमारा 10वां क्वेश्चन। इसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या करा दे वो 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तैराक धारा की दिशा में 750 मीटर दूरी इतने सेकंड में तय करता है।
अब आप देखो यहाँ पर आपके लिए ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले भी किया था हमने, सेकंड नंबर का, उसमें आपको 90 किलोमीटर दूरी दे रखी थी और 5 घंटे 6 घंटे दे रखे थे, तो मुँह जवानी हो रहा था वो। अब देखो यहाँ मुँह जवानी दिक्कत आ रही है, कैसे? ये कह रहा है एक तैराक धारा की दिशा में यानी एक्स प्लस वाई, बराबर हो गया अब देखो ये मीटर है, ये सेकंड है। जब ये मीटर है सेकंड है तो आप इसको ऐसा कर दो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं 18/5 से इंटू करके। अब देखो थोड़ा आसान हो जाएगा ये, 0 0 कट गई, 15 3 45, 15 5 75, 5 से 5 गया, 3 से 6 बार। इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बताओ? 6 आ गई। अब ऐसे एक्स माइनस वाई देखो, ये कह रहा है कि इसमें 675 सेकंड लगते हैं इसको, तो इसका मतलब है कि आप 750 में किससे भाग देंगे? आप 675 से भाग देंगे। इसको भी 18/5 से इंटू कर लेते हैं हम। क्यों कर रहे हैं इंटू भाई हम? कि जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हो तो 18/5 से गुणा करते ही वो काम हो जाता है हमारा। ये पहले बता चुके हैं आपको हम, और जिनको नहीं पता है वो आप याद करें कि भाई 1 मीटर पर सेकंड जो होता है वो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब काटते हैं, देखो इसको, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 75, 25 3 75, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 से 5 3 15, 2 बार 4 आ गया भैया। अब देखो 5 3 15 2 बार कट रहा है तो एक्स प्लस वाई 4 आ गया इसमें, ये 4 आ गया। अब पूछ कर आए शांत जल में तैराकी चाल पूछ रहा है, इसका मतलब है कि आपको ये वाई से वाई काटेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर बताओ? 5 आ जाएगी, क्योंकि 6 और 4 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। क्योंकि ये 2x बराबर 10 बैठ रहा है, और जब 2x बराबर 10 बैठेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना? ये था सवाल कौन सा? ग्यारहवां सवाल था। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। 12वां सवाल, ये भी आपका सवाल वही सेम रिपीट है, खुद ही चेक कर सकते हैं इसको आप। ये कह रहा है कि एक मोटर बोट धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लेती है। अब देखो धारा की दिशा में, तो वही वाली बात हो गई ना, जब धारा की दिशा बोल रहा है तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई हो गया। 9/2 बोल रहा है तो इसका मतलब 4.5 हो गया। फिर एक रहा उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे लेती है, तो वही एक्स प्लस वाई आ गया। अब 9/6 हो गया, 6 से 1.5 हो गया, 6 घंटे हो गया। अब इसने पूछा क्या, देखो नाव की शांत जल में चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये तो हम जानते हैं भाई, शांत जल में चाल निकालनी है आपको, एक्स निकालना है हमको, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। 4.5 में 1.5 जोड़ो 6 हो गया, और 6 में 2 का भाग दो कितना आ गया? 3 आ गया। तो आंसर कितना आ गया इसमें? 3 आ गया। एक्स निकालना है हमको, तो 4.5 + 1.5 6 का आधा करना है हमको 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका उत्तर। ठीक है ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या है? जो ये कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा की विपरीत दिशा में तुलना में दुगनी दूरी तय करता है, तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल इतनी है तो शांत जल में चाल कितनी है? अब देखो निश्चित अवधि बोल रहा है वो, जब अवधि फिक्स हो जाती है ना, तो फिर वहाँ पर आपका टाइम एक तरह से यूँ मानो खत्म हो गया, टाइम स्थिर कर दिया इसने। तो अब देखो दूरी की बात कर रहा है, एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में विपरीत दिशा की तुलना में, अब देखो एक्स प्लस वाई इंटू टी और एक्स माइनस वाई इंटू टी,
यही दूरी होती है ना। जब चाल को समय से इंटू करते हैं दूरी आती है, और चाल को समय से इंटू करते वही दूरी आ रही है, तो निश्चित अवधि बोल रहा है, तो यानी टाइम सेम है दोनों में। तो ये कह रहा है दोनों, अब ये कह रहा है दोगुनी दूरी तय करता है। दोगुनी दूरी कौन सी होगी बताओ? विपरीत दिशा की तुलना में, यानी इसकी तुलना में ये दोगुनी है। यानी यहाँ पर ये 5 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ पर ये 10 किलोमीटर चल रहा है, तो आप इसको 2 से इंटू कर दो, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। हो गया सवाल बस। अब टी दोनों में सेम है, जब सेम है तो इसको काट देते हैं, इसको ऐसे हम, ये दोनों काट दिया आपने। अब आपके पास देखो क्या दे रखा है इसने, धारा की चाल दे रखी है, यानी वाई दे रखा है 3, तो यहाँ पर आप इसको x+3 कह सकते हो, इसको x-3 कह सकते हो, और 2 से इंटू कर दिया हमने। अब ये x+3 बराबर 2x में 6 आ गया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो x बराबर 9 आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका उत्तर। ठीक है ना, 9 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद आइए चौदहवें सवाल पर। ये क्या कर रहा है, देखो दो नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल दे रखी है आपको 12 और 15, यदि ए की धारा के अनुकूल और बी धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। अब आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास में ये दूरी दे रखी है आपको 108 किलोमीटर, और ये स्थान ए मान लेते हैं, इसको स्थान बी मान लेते हैं हम। अच्छा, स्थान तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन नाव ए और बी है, तो ये ए नाव है, बी नाव है। फिर ये कह रहा है कि ए धारा के अनुकूल जा रही है। ध्यान से देखो आप, ए धारा के अनुकूल जाएगी, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी इसकी। तो ए की जो चाल होगी, देखो ए की शांत जल में चाल कितनी यहाँ पर 12 है, ए की शांत जल में 12 है, और वाई सपोर्ट करेगी इसमें, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 12 + वाई, अगर पानी इधर से इधर बह रहा है तो। और बी विपरीत में आ रही है, तो इसकी हो जाएगी 15 - वाई। ये दोनों की स्पीड हो गई। अब हो गया काम इसका, जब दोनों की चाल पता है, दोनों के बीच की दूरी पता है, तो सवाल पूछ रहा है दोनों आपस में कितने घंटे में मिलेंगी, टी पूछ रहा है। तो आप 108 में इन दोनों की सापेक्ष चाल से भाग देंगे हम, तो 12 + वाई + 15 - वाई, ये हो जाएगा। चेक करो कितना आ रहा है यहाँ पर। बहुत सिंपल सवाल हो चुका है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 108 बटे 12 + वाई + 15 - वाई। अब आप देखो ध्यान से, वाई से वाई कट रहा है, तो 15 12 27 हो गया, और 27 का भाग जब देंगे 108 में 4 घंटे आ जाएगा, और ये 4 घंटे आ चुका है आंसर। तो ये हो गया हमारे पास में टी बराबर 4 घंटे। तो इसका मतलब है कि आपने देखो दूरी निकालने वाला सवाल निकाल लिया, चाल निकालने वाला सवाल निकाल लिया, डबल इक्वेशन वाला सवाल निकाल लिया। तो इस तरीके से इसमें हम सवाल पढ़ते हैं, और इसी बेस पर सवाल इसमें से आते हैं। अब जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं इसमें ये नावधारा आ सकती है, उन सबको कर सकते हैं सवालों को। बस 4 बातें याद रखनी है आपको इसमें, कि शांत जल का मतलब x, धारा की चाल का मतलब y, धारा की दिशा में चाल का मतलब x + y, और धारा के विपरीत चाल का मतलब x - y। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब होता है धारा के विरुद्ध, और अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा की दिशा में। इसका एक वर्ड और होता है अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब होता है x + y, और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब x - y। ये 4-5 वर्ड काम करते हैं इसमें बस। और फिक्स ये दिमाग में रख लो भाई, शांत जल का मतलब x है, धारा की चाल का मतलब y है। किसी भी किताब के अंदर कोई क्वेश्चन हो, बस आप अपने सॉफ्टवेयर से काम करो, और हर टाइप का क्वेश्चन आप आराम से निकालेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये काफ़ी आराम करने के बाद में कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, इस चक्कर में क्लास नहीं ले पाए हम।
लेकिन अब हमारी क्लास रेगुलर चलेंगी यहाँ से आगे। और जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके नज़दीक में, उन सब के लिए फ़ायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। अब और एग्ज़ाम सरकार ने घोषित भी कर दी है भाई, एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे अब। और जो अभी ये टाइम चल रहा है कोरोना का, इसमें बहुत ही सावधानी से रहें आप लोग। सोशल डिस्टेंस तो आपको रखनी है, और इसके अलावा जो भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है उनका भी अनुपालना करनी है हमको। और जल्दी जल्दी कोचिंग भी खुलने वाले, जिनमें ऑनलाइन क्लास साथ साथ में आपको फेस टू फेस क्लासें मिलने वाली हैं। तो आज का सुबह यहीं करते हैं हम। ओके।